जो काम नून लीग के दौर में हुए वो किसी दौर में नहीं हुए। खान के दौर में तो बहुत अच्छे हालात थे। अब जो नून लीग आई ना, बेड़े ही गर्क हो गया। नवाज शरीफ ने आज तक अपने वास्ते अस्पताल नहीं बनवाया है, तो बीमारी होती तो बाहर दौड़ जाती। हमने घर से उठा के नून लीग को वोट डलवाया, अब वही कहते हैं कि आप हमारी रेडी बचाओ, आप हमारे घर बचाओ, आप हमारे ये थड़े बचाओ। ये जो आप देख रहे हैं मरियम नवाज साहब ने जो काम किए हैं, ये बहुत अच्छे काम है। कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, पहले से तो हालात बिल्कुल ही खराब हो गए। खान साहब अगर बाहर आ जाएं, हाँ जी, और 2025 भाग जाएगा, हाँ? सारा भाग जाएगा, हाँ, फिर भाग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हल्के से। 2024 के इलेक्शन को एक साल परसों मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याम मनाने का ऐलान किया है। वो आज भी समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान इस इलेक्शन के अंदर बहुत टिका के धांधली हुई है। मुझे याद है कि आज से एक साल पहले जब ये इलेक्शन हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि चंद महीनों की मेहमान है ये हुकूमत चल ही नहीं सकेगी। लेकिन इस इलेक्शन को अब एक साल मुकम्मल होने जा रहा है। इस एक साल के बाद भी आज पंजाब के अंदर वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं और वफाक के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की ही इस वक्त हुकूमत है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस एक साल के अंदर पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि मरियम नवाज़ 80 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर चुकी हैं और लोग अब उन्हें प्यार करना शुरू हो चुके हैं। बच्चे उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या आवाम को, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के इस हल्के में, आवाम को अपनी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली महसूस हुई इस एक साल के बाद? और आज एक साल के बाद क्या वो ये समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था या नहीं? लोगों की क्या राय है, आइए सुनते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार रोड के साथ ही मुलेका हॉल रोड पे, जो कि एक मार्केट है। यहाँ पे तरह तरह के लोग, कस्टमर्स और ट्रेडर्स, दुकानदार तबका, बिजनेसमैन सब यहीं पे होते हैं। तो यहाँ पे लोगों की राय जानते हैं कि वो एक साल के बाद इन इलेक्शंस के हवाले से क्या राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भाई हम लोग एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। एक साल हो गया इलेक्शंस को और मरियम नवाज साहब फीते बहुत काटे, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। क्या जिंदगी में तब्दीली आई है एक साल में? मंसूर भाई, मुझे तो लगता है कि एक साल में तो मुल्क काफ़ी पीछे चला गया हुआ। पीछे चला गया? हाँ। अच्छा, ये जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना, हाँ, तब से मुल्क काफ़ी पीछे चला गया हुआ है। अच्छा, और हर बंदा डर रहा है। यानी कि मिसाल के तौर पर मेरा ये रिक्शा ड्राइवर हूँ, हाँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मैं रिक्शे के पीछे में आपने इजहार नहीं कर सकता मेरे आप जो का इमरान खान है। मैं अगर उसका नाम लिखूंगा तो ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो आपको ये डर लगता है? आपको ये डर लगता है। आज़ादी इज़हार राय नहीं है? आज़ादी इजहार राय नहीं है। अच्छा, और वैसे मुआशी तौर पे कोई फर्क आया या नहीं? मुआशी तौर पे थोड़ा सा तो फर्क आया, थोड़ा सा बेहतरी आई है? थोड़ी सी बेहतरी आई। यानी अच्छा। कि ये तो एक तो पहले जो रजीम चेंज हुआ था तो मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, उसके बाद दोबारा जब ये हुकूमत आई है थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ा हुआ, ये बात है। एक साल होने लगा है इलेक्शन को। अगर आज 2025 में इलेक्शन दोबारा हो, किसको वोट देंगे आप? इमरान खान को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, अगर आपसे इजाज़त हो आपसे सवाल पूछ सकें। इलेक्शन को एक साल होने लगा है और 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याम भी बना रही है। एक साल में क्या तब्दीली देखी है आपने ज़िंदगी में? पंजाब में, लाहौर में कोई तब्दीली आई? वैसे तब्दीली तो कोई नज़र नहीं आई। ज़रा हालात थोड़े से पहले से ख़राब हुए हैं, अच्छे नहीं हुए। अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ग्रोसरी में फ़र्क आ रहा है। यानी कि आपके घर का जो बजट है ना, ग्रोसरी वगैरह, वो नीचे आ रही है। वो नीचे आ रही है? हाँ जी। अच्छा, तो माशी तौर पे यानी कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बेहतर हुई है काफ़ी। अच्छा, एक और जो इल्ज़ाम लगता है 8 फरवरी के इलेक्शन पे, वो ये है कि जो धांधली ज़्यादा थे। आप एक साल के बाद समझते हैं कि वो इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे? नहीं, मैं तो नहीं समझता। अच्छा, जाहिर है धांधली होती है, 8% 10% धांधली होती है, 90% तो नहीं होती ना। अच्छा, तो मेरे ख्याल में धांधली नहीं हुई। अच्छा, जो भी हुआ है फेयर इलेक्शन थे। शायद अब जो पार्टी हारती है, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, वो तो यही कहते हैं जब वो हार जाते हैं तो अगली पार्टी में ब्लेम मैं करते हैं। पूछ सकूं, आपने किसको वोट दिया था पिछली दफा? मैंने PMLN को। और अब एक साल के बाद अगर आपने फिर वोट डालना हो, अगर आज इलेक्शन हो दोबारा, किसको वोट डालेंगे? मैं कोई इनके अलावा कोई पार्टी देखूंगा। नून लीग को आप दोबारा वोट नहीं करेंगे? मैं उसको नहीं। भाईजान, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेकर? फिलहाल तो कोई
मकसद मायूस हो गए हुए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, एक साइड भी पाकिस्तान होने के बावजूद हम अभी भी दराई में पूरे 8 दिन में एक दिन लाइट जाती है। हाँ। ठीक है ना, सुबह 9 बजे जाती है, 4 बजे लाइट आती है। ठीक। ये पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान है। मरियम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? कोई फर्क महसूस किया आपने या नहीं? फर्क ऐसा वैसा ऐसा वैसा क्या? बहुत अच्छा या बहुत खराब? मकसद है कि आप भी इधर रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, माशरे का हिस्सा है। हाँ। मतलब बहुत बुरे हालात हैं। नहीं, वो तो फीते पे होते फीते काट रही है उन्होंने। तकरीबन वो मुझे बता रहे थे कल के जी 80 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया एक साल में। वो तो पिक्चर में ही हो रहे हैं ना, हमें तो नहीं कोई समझ आ रही जो ना। आपने अगर मैं पूछ सकूं किसको वोट डाला पिछली दफा? इन्हीं को डाला था, नून लीग को। जी बिल्कुल। अब अगर 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हो, किसको वोट और डाला? मेरा ख्याल है मैं वोट तो शायद परसेंटेज जितने बंदों को जानता हूं ना, शायद वोट किसी को डालो ही ना। अच्छा, जब सिलेक्शन ही होनी है फिर जरूरत ही कोई नहीं है। आप कहेंगे कि वोट डालो ही ना? बिल्कुल नहीं तो डालो। यानी अगर आज इलेक्शन हो आप वोट नहीं डालेंगे? वोट ना, मैं कहता हूं मैं नस्लों को कह के जाऊंगा वोट ना ला। ऐसा क्यों? 70 साल से देखते आ रहे हैं मंसूर भाई। हाँ, ये वक्त है ऐसे ही रहना है। हमें पता नहीं क्या, ये अल्लाह की तरफ से कोई कैबी ताकत आ जाए तो हमारा मसला हल हो जाए, बाकी समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। भाई हम एक वैसे ही छोटा सा लोगों से सवाल करें। 1 साल होने लगा इलेक्शंस को, आज से परसों हो जाएगा 8 फरवरी को। जी जी। तो 1 साल में जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई? जिंदगी की बड़ा गर्क हो गया। क्यों, ऐसा क्यों? हर चीज़ महंगी। सुबह से उठने पर ये सोचते हैं कि यार आज क्या क्या लेना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है। बच्चों के पैम्पर लेनी है, ये चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें लेनी है। ये कस्टमर है नहीं, और इन्होंने आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल ही निकाले हुए हैं। अच्छा, नहीं वो मरियम नवाज साहबा, ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है, तो मरियम नवाज साहबा तो बहुत प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी काम के नहीं है। ग्रीन वो निकाल दी, बसें निकाल दी, ग्रीन वो क्या कहते हैं गाड़ियाँ निकाल दी, वो इलेक्ट्रिक बसें, वो हमारे काम की नहीं है। हमारे बेसिक काम की सफर करें उसमें। वो सर सफर हमारे पास माशाल्लाह बाइकें हैं। बाइक भी ले आई है, इलेक्ट्रिक बाइक ले आई। बाइक भी उन्होंने डबल हेलमेट कर दिया, हर चीज़। अब हेलमेट आप जाके पता करें, जो हेलमेट 500 का था वो इस टाइम 5,000 रुपए का हो गया हुआ है। इस पे भी तो तवज्जो देना। हेलमेट तो आपके लिए बेहतर है। नहीं है, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। चीज़ बेहतर है। अब चीज़ का नजायज फायदा भी तो ना उठाए। अब एक 500 की महंगाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये 500 की चीज़ है, फिर उसको भी तो देखे ना कि अगला बंदा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक। एक 500 की चीज़ है, वो 5,000 की बिक रही है, उसको किसी ने नहीं देखना कि वो अगला अफोर्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो वो जाहिर बात है, पीटीआई के साथ जब मुआवजा होता है तो फिर उनके चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार से होता है। हाँ जी, हाँ। तो उस्मान बुज़दार बेहतर था या मरियम नवाज बेहतर है? वह तो मरियम नवाज ही है, लेकिन ऊपर लेकिन अभी उनकी भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। वो जो चीज जो चीज हम चाहते हैं ना, वो चीज पर परफॉर्मेंस नहीं है। बाकी उस्मान बुज़दार के अगर 4 मार्क्स हैं, इनके 5 है। 5 है, नहीं फर्क है बस यही फर्क आज है। अगर दोबारा इलेक्शन हो 1 साल के बाद, किसको वोट डालेंगे? वो टाइम पे बताएंगे सर। नहीं अभी नहीं, वो सीक्रेट है। डर तो नहीं लग रहा? अगर डर है तो वो भी बता दें। आपको भी पता है माशाल्लाह। अगर आपको डर लग रहा है तो ये भी बोल दें कि मुझे डर लग रहा है, मैं डर की वजह से नहीं बोल रहा। नहीं, वो जाहिर बात है, आपको पता सीक्रेट है, हर चीज की सीक्रेट है। सीक्रेसी वो आपका हक है, वो सीक्रेसी। आप अगर डर है तो वो भी बताएंगे डर है। जाहिर बात, अब जो हालात जा रहे हैं, हर बंदा को अपनी पड़ी होती है कि डर की होता है। ये आपके हर बंदा आपकी क्या राय है? मैं क्या सर, अगर 12 वक्त आया ना इमरान खान बयान, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि गरीबों का साथी हो। हमारे लिए वो जेल में बैठा है ना, इन्होंने क्या किया? ये सब लंदन में है। अभी मरियम आजकल तो इधर ही, ये मरियम क्या कर रही है? हाँ, बसों का हमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हमें तो फायदा ये है कि शाम को रोटी मिले। मजदूरी करते हैं, मजदूर आदमी का क्या फायदा है? मजदूरी मिल रही नहीं। इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में जो वर्कर है उनको फायदा नहीं है। अच्छा, पूरी सैलरी नहीं मिल रही, हमें क्या फायदा? इन बसों का, सड़कों का हमें क्या फायदा? गरीब आदमी को क्या फायदा? उस्मान बुज़दार बेहतर था या मरियम नवाज? वो बेहतर की बात तो छोड़ो, नहीं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बेहतर तो उसने भी अपना बैकग्राउंड बहुत बनाया ना, उसने भी तगड़ी किया है। उस्मान बुज़दार ने भी। तो कौन लेकर आया था उसे? वो इमरान खान लेके आए। तो अभी सजा भी तो वो भोग रहा है ना, इन लोगों की वजह से। वो खुद ठीक था, ये जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इन लोगों को फंसाया ना। उस्मान बुज़दार को लाने वाला इमरान खान, लेकिन इमरान खान कसूरवार नहीं है। नहीं, कसूरवार कैसे कसूरवार होता? तो वो जेल में होता। इमरान खान और दूसरे बाहर बैठे हैं, सारे माफिया हुआ। बेसिकली हमारी जो टोटल लीडर चेंज होता है, नीचे वाली टीम तो नहीं ना चेंज होती। टीम तो वही है ना। तो वो तकरीबन हर जो है ना सरकारी महकमे में इनके रिलेशन वाले बंदे बैठे हुए हैं। हमारे 1 साल में मुझे सवाल जो मेरा बेसिक है, जो मैंने भाई से भी पूछा, 1 साल में जिंदगी में क्या तब्दीली आई? बहुत ज्यादा तब्दीली आई। बेसिकली मैं एग्रीकल्चर करता हूँ। अच्छा, तो यकीन मानेंगे गोभी क्या हिसाब भी किया है। 1 रुपया बेची है पिछले हफ्ते में गोभी हमने। अच्छा,
1 रुपए किलो। अच्छा। और उसके ऊपर पिछले इमरान खान के दौर में वही गोभी का 1 एकड़ कम से कम 3.5 लाख रुपए का बिका था। अच्छा, तो फ़र्क देख लें, खुद ही देख लें। बेसिकली हम अपने टैक्सेस 45% हम ग्रॉसरी पे टैक्स दे रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं, मैं तो बेसिकली इतना पढ़ा ही नहीं। कितना पढ़े हैं आप? मैंने अब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो माशाल्लाह अच्छे खासे पढ़े हैं फिर तो आपकी। सर यकीन माने कि हमारे पाकिस्तान में आपने साल पहले किसको वोट दिया था? अगर मैंने इमरान खान को दिया और अब था। आप 1 साल के बाद किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को। इमरान खान को आपको मरियम नवाज बिल्कुल पसंद नहीं आई? वो बेसिकली हमारे साथ होता ही ये है, हमारे बड़ों के साथ ये हो रहा है, ये आ जाते हैं। अब देखें कि मरियम अगर नवाज और उस्मान बुज़दार में से आपको किसी को चूज करना हो तो किसको करेंगे? उस्मान बुज़दार को करेंगे। आपको लगता है उस्मान बुज़दार मरियम नवाज से बेहतर था? नहीं बेहतर बाय लुक बेहतर थे। नहीं बाय लुक नहीं, आपने कहा भी वो बेहतर थे। जी जी। क्यों बेहतर थे? उन्होंने बहुत से काम किए हैं सर। हमारा इंटरनेशनली तौर पे जब खान साहब आए हैं तो हमारे बहुत से रिलेशन बढ़े हैं और टैक्सेस कम हुए हैं उस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। ठीक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ी थी, अब वो कम हो गया। जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आई है तो इंडस्ट्रीज पे टैक्सेस ज़्यादा हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया। कम से कम 10,000 वर्कर जो है ना। क्यों भाईजान, आपकी क्या राय है? एक साल में क्या फ़र्क आया ज़िंदगी में? नहीं, जो पिछले 6 महीने गुजरे ना वो तो वैसे गए हैं। इस 6 महीने लगता है कि मरियम नवाज में थोड़ा सा उसने एक्टिव हुई है, बेहतर किया है। हो रहा है बेहतर इस 6 महीने में। अच्छा, तो फिलहाल ना उस एक्टिविटी से लगता है काम हो रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है कि काम शुरू हुआ है? काम शुरू हुआ है। आपका कहाँ से ताल्लुक है? मेरा डीजी खान से है। डीजी खान से? तो फिर आप तो बहुत बेहतर जानते होंगे कि क्या हालात है। तो वहाँ पे आपको डीजी खान में कोई तब्दीली नजर आई? नहीं, अभी जो ये अभी शुरू है ना पिछले 4 महीने इधर ना कोई नए प्रोजेक्ट 1-2 या जो तजावुजात थे इनके खिलाफ उन्हें क्रैकडाउन अच्छा किया है। अच्छा। जो बड़ी देर से ना कब्जा माफिया बैठा था उनको हटाए पूरे आप, पंजाब में। आपने अगर आज इलेक्शन हो, साल हो गया है, अगर आज इलेक्शन हो तो किसको वोट डालेंगे? पहले मैंने इमरान खान को दिया था, अब इमरान खान को भी नहीं देना। तो आपने पहले इमरान खान को दिया था, अब नहीं देना? अब नहीं देना। ऐसा क्यों? बस था वो हर किसी की अपनी मर्जी है। नहीं, वो उनको सजा होगी करप्शन पे इस वजह से या कोई और वजह? नहीं, करप्शन में सजा नहीं, उन्होंने भी काम नहीं किया। ये जो ना ये काम करते हैं, ये नून लीग वाले काम करते हैं, इस वजह से आप ये समझते हैं कि उनको। शुक्रिया। आपने 1 साल हो गया इलेक्शन को, तो क्या तब्दीली देखी 1 साल में? सर देखें, जो काम हो रहा है ना, आप देख रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं या ये जो तजावजात का खात्मा हो रहा है, ठीक है काम हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो असल पावर है ना जी, वो हमारी स्टैब्लिशमेंट के पास है। नहीं, वो तो पहले भी थी। पहले नहीं थी? नहीं, पहले देखें जब से पाकिस्तान बना है तब से स्टैब्लिशमेंट जो पावरफुल है। ठीक है। ये सिर्फ जो एक ड्रामा रचाया जाता है इलेक्शन के नाम पे। ठीक है। ये कब पता लगा? डेमोक्रेसी जो है ना, ये बात आपको कब पता लगी? ये मुझे 10 साल पहले मुशर्रफ दौर में पता चला। 2018 में भी इसी तरह इलेक्शन हुए थे? क्योंकि वो तो 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं ना, ठीक है आप समझते, लेकिन उसके पीछे भी मैं पसंद एस्टैब्लिशमेंट थी ना। जी बिल्कुल थी। लेकिन अब पावर जो है ना एस्टैब्लिशमेंट का, असल पावर जो है ना एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में, वो जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे हीरो से जीरो कर दे। लास्ट टाइम किसको वोट डाला आपने? पीटीआई को डाला था मैंने। अब आप 1 साल के बाद किसको डालेंगे? अब तब 1 साल इलेक्शन में तब देखा था जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हो फर्जी तौर पे, अगर आज 1 साल हो गया, अगर आज इलेक्शन दोबारा बात इमरान खान की करते हैं, अगर आप बात इमरान खान की करते हैं ना, तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान जो था वो सिंसियर था, ठीक है ना। वो लहदा बात है कि उसको कोई टीम अच्छी नहीं मिली या उसको कोई लोग अच्छे नहीं मिले। जिस तरह वो उस्मान बुज़दार की बात हो रही थी पहले कि वो उसको जन्म श्री MC है, उससे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसकी सिंसियरिटी में कोई शक नहीं है। अब उसको आपके ख्याल में इमरान खान को एक और मौका देना चाहिए? मैं समझता हूँ टीम बेहतर बनाएंगे। देना चाहिए। आपकी क्या राय है भाई 1 साल के बाद? मेरी ये राय है, सबसे पहले मैं अपने नॉन लीग वाले भाइयों से पूछूंगा। हमेशा उनका लीडर ये कहता रहा कि मुझे क्यों निकाला। उनको ये सोचना चाहिए कि उसको अल्लाह ने 3 बार मौका दिया और 3 बार किन्होंने उसको निकाला। ये इस चीज़ पे पहले वो बताएं, आवाम को, हमारे पीटीआई वाले भाइयों को बताएं उनको नवाज शरीफ साहब को उन्होंने निकाला जिन्होंने इमरान खान को निकाला। जी बिल्कुल ऐसी बात है। इमरान खान के दौर के बाद मैं कहता हूँ कि सब बच्चे को मालूम हो गया। आप मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि तो हमारा ये जो और जब उनको निकाला था तो गलत किया था। जाहिर बात है। 1 बार नहीं 3 बार उनको निकाला गया। ये गढ़, ये सारा मोहल्ला, हार रोड, ग्वाल मंडी, अंदरून मियाँ साहब का था और लोग मियाँ साहब से मोहब्बत करते थे। बिल्कुल जाहिर बात है। नहीं है नहीं, क्योंकि वो सच नहीं बोल रहे ना। वो आवाम को बताएं कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं उसके बाद अपनी आवाम को
क्योंकि पहले उन्होंने सच बोले, कुछ बोले जब उनकी हुकूमत नहीं थी 2018 से पहले। और अगर बात करते हैं इमरान खान की दौरे हुकूमत की 2018 से 21 तक, तो 2018 से 21 तक मैं कहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जाम हो गया था। कुवैत, लंदन, चाइना बिल्कुल जाम हो गए, क्योंकि एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आ गई थी कोरोना के नाम की, कोविड। हाँ, जिसकी वजह से हमने बहुत अच्छा स्टेबल किया हमारे मुल्क ने। और मैं कहता हूँ कि इमरान खान के दौर में ना किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। ये अमीर कहते हैं हमें ये हो गया वो, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं हुआ, उन पे उन्होंने कब्जे किए, टैक्स लगाए, उनको बाउंड किया। एक साल हो गया इलेक्शन को, आपको दोबारा मौका मिले वोट डालने का, किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को ही डालेंगे, क्योंकि जब से हमारी सीएम साहबा की गवर्नमेंट आई है कुछ ऐसा नहीं मिला हमें, सिर्फ यही गरीबों को नुकसान हो रहा है, गरीबों को नुकसान, अमीरों को फायदा हो रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। एक साल मुकम्मल हो रहा है इलेक्शंस को, 8 फरवरी को पूरा हो जाएगा। क्या तब्दीली महसूस की इस एक साल में आपकी? तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली है जी, हर बंदा डाउन चला गया। डाउन चला गया। अच्छा, इनकम पर कैपिटल कम हो गई है, हर फैक्ट्री वाला, शॉपकीपर एटसेट्रा डाउन साइजिंग कर रहा है। लेकिन वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ गई, अब तो 5% से भी वो कह रहे हैं नीचे आ गई है। सारे डॉलर कहाँ जा रहा है? आपको चाइना वीज़ा नहीं देता, इंडिया को फ्री दे रहा है, ठीक है। दुबई जैसा मुल्क आपको वीज़ा नहीं दे रहा, इंडिया जैसा मुल्क उनको फ्री कर रहा है, तो ये कहाँ खड़े हैं? ये साबी किताबी हमें ना बताएं, हमें कुछ करके दिखाएं। अच्छा, कुछ नज़र आना चाहिए, विजुअल हो। तो मरियम नवाज साहब ने तकरीबन 80 प्रोजेक्ट्स, वो कहती हैं जी उन्होंने फीते काटे हैं उसके 80 प्रोजेक्ट्स के। 80 प्रोजेक्ट्स से आपको फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे? सर वो तो उस्मान बुज़दार भी काटता था। अच्छा, ठीक है, तो जितने मर्जी कर लें, जब तक वो निचले लेवल तक प्रोग्रेस नहीं आएगी, हम तक नहीं आएगी, हम ताजरों तक नहीं आएगी, तो हम कैसे उनको मान लेंगे? तो उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज में अगर आप कंपेयर करें, दोनों में से बेहतर कौन? सर वो फिर भी बेहतर था, उस्मान बुज़दार बेहतर था, फिर भी बेहतर था, क्योंकि ना उसके पीछे एक टीम थी, इसके पीछे टीम नहीं है। ये खान साहब जो है वो छोड़ के नहीं गए पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। मियाँ साहब तो चले गए थे, आपको ये फ़र्क महसूस हुआ? इससे भी आपकी राय बनी इमरान खान साहब के हवाले से? सर देखिए, पंजाबी में कहते हैं भाई बंदा है, भाई बंदा। हाँ, अच्छा, पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ता। हाँ, ठीक है, इधर ही है। हाँ, वो अपने मैन ऑफ वर्ड्स है, जो कहता है वो करता है। अब आप अगर दोबारा आपको मौका मिले वोट डालने का, किसको वोट देंगे आप? सर पीटीआई को। पीटीआई को? हाँ, ठीक। एक साल हो गया इलेक्शंस को, क्या जिंदगी में तब्दीली महसूस की आपने? तंगी आ गई पंजाब में, लाहौर में क्या तब्दीली आई? कारोबार की तंगी आ गई है। ये सबसे मेन जो चीज़ है, जो कारोबारी तबका है जो ना, वो बहुत टाइट हो गया है। अच्छा, कारोबार बिल्कुल मुट्ठी में कह लो। वो बड़े मियाँ साहब के बारे में तो कहा जाता था वो बिजनेसमैन सारे मियाँ साहब को वोट डालते हैं। आप पता नहीं वो बिजनेसमैन कहाँ चले गए हैं? यही ऑन रोड है, यही लेकिन वो वाला बिजनेस नहीं है। अच्छा, वो मामला नहीं है। जो कारोबार जो दिल के साथ लोग करते थे, खुले दिल के साथ, वो नहीं हो रहा, तंग हो गए हैं बहुत। मरियम बीबी की परफॉर्मेंस कैसी है? अच्छी है, फिलहाल तो अच्छी नजर आ रही। आप कह रहे हैं बेड़ा गर्क हो गया, फिर कह रहे हैं कारोबार, वो वाला कारोबार और ये कारोबार दोनों में फर्क है। अच्छा, वो काम और तरह के हो रहे हैं, ये कारोबार। पहली दफा वजीर आला बनी है वो, अब तक कैसी परफॉर्मेंस? नहीं, अच्छी है वो, फिलहाल नजर जो आ रहा है, काम कर रही है, नजर आ रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं 80 प्रोजेक्ट्स तकरीबन उन्होंने अब तक फीते काट लिए हैं उसके मुख्तलिफ। फीते आप मुतमईन है? काम हो रहा है। गुलजार साहब के साथ अगर कंपेयर करें? नहीं, गुलजार तो इस खाते में, किसी भी खाते में नहीं आते। अच्छा, आपने पिछली दफा किसको वोट डाला? मैंने पिछली दफा पीटीआई को वोट डाला था, उससे पहले मेरा नवाज शरीफ को पक्का वोट था। लेकिन दोनों देता है? दोनों ने दिए। अब अगर इस साल इलेक्शन को किसको देंगे? जो बेहतर बंदा नजर आएगा। अभी आजकल कौन नजर आ रहा है? अभी फिलहाल तो यही है गवर्नमेंट, इसके अलावा है क्या? यही आप अगर देंगे तो नहीं को, क्योंकि वो पीटीआई तो बंद की हुई ना उन्होंने। पीटीआई बंद की, खान साहब बंद किए ना, पीटीआई वो सारी पीटीआई वही होगी ना। बात एक होगी ना, लीडर बंद है तो सारा कुछ लगता है। खान साहब इस साल बाहर आ जाएंगे? महसूस तो नहीं हो रहा अभी, आपको महसूस नहीं हो रहा। ठीक, ये बताओ कि एक साल के अंदर, इलेक्शन को एक साल हो गया, क्या महसूस किया, क्या तब्दीली आई है? तब्दीली तो खैर सर, एक मकान गिरता है तो उसको बनाने के लिए टाइम लगता है। फिर अच्छा, जो चीज़ चल रही थी वो तो नहीं है, लेकिन उसको टाइम तो लगेगा ना। यानी मकान गिराने से क्या मुराद आपकी? मुझे समझाएं। गिराने से एक चीज़, एक कारोबार चल रहा है रनिंग में, उसमें फिर चेंजिंग आती है, तो जाहिर बात है उसको फिर टाइम लगेगा ना चलाने। आपका मतलब यानी पीटीआई ने खराब किया था, नून लीग अब ठीक कर रही है? नून लीग पहले ठीक था, लेकिन जब पीटीआई फिर खराब हो गया, फिर खराब हो गया, अब ठीक किया जा रहा है। अब ठीक किया जा रहा है। मरियम नवाज साहब की परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। अच्छा, हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। अच्छा,
मतलब वो उस्मान बाजार से कंपेयर नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किस लिहाज से? किस लिहाज से आपको हर लिहाज से सर परफॉर्मेंस बेहतर लगी है? पाकिस्तान की तरक्की के हर लिहाज से हमें वो आगे हैं। आज अगर इलेक्शन हो किसको वोट डालेंगे? मियाँ साहब को। मियाँ साहब को वोट डाल। शुक्रिया। इलेक्शन को 1 साल हो गया। हाँ जी। ठीक है जी, क्या तब्दीली महसूस की इस 1 साल में? अगर तो देखा जाए कारोबारी लिहाज से या मुल्क की मुस्तहकम के लिहाज से तो तरतीब ठीक चल रही है। लेकिन जो सियासी हमारा सेटअप है, जो दूसरा ग्रुप है, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में इसका काम ना हो। अभी हफ्ते को उन्होंने फिर कॉल दे दिया, जबकि हमारा वो 8 फरवरी के यौम सियाह के जबकि हमारा इधर क्रिकेट का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, और ये जो जितने भी हम ताजर हजरात हैं ना, ये मुल्क के साथ हैं और ये हमदर्द है मुल्क के। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों जमातों को बिठाकर इनकी गुफ्तगू कराएं और कोई तीसरा बंदा बैठकर इनका कुछ सेटअप बनाए। तीसरा बंदा एक ही है ताकि मुल्क हमारा तरक्की करे, मुल्क के हालात बेहतर हो। मरियम नवाज साहब की परफॉर्मेंस पे क्या कहेगी? मरियम नवाज साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसने ये देखे ना, अगर आप देखें ये रोड्स फुटपाथ खाली करवा दिए हैं। अच्छा, फुटपाथ बाद आप चल सकते हैं। अच्छा, खाली किससे करवाए? दुकानदारों से करवाए? यहाँ पे आप लोग वो अड्डे लगाते थे यहाँ पे, ये वो अड्डे खत्म हो गए, काउंटर लगाते, काउंटर सारे खत्म कर दिए, सारे काउंटर खत्म कर दिए। देखें जो गो इसका जो डेली विजिट वाले को नुकसान हुआ है, लेकिन ये मुल्क की या हाल और ताजरों की बेहतरी हुई है। इतनी बड़ी छाप सी, और हमारा ये रास्ता पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं था। आप खुद देखें कि रास्ते खुल गए। अब आपने वोट किसको डालना? अगर दोबारा 1 साल हो गया इलेक्शन, अगर आज दोबारा हो, किसको वोट डालेंगे? देखो जी, हम जो ताजर है ना ज्यादा खास तौर पर, वो तो नून लीग के साथ ही हैं, सीधी सी बात मैं कहूँगा। और हमने नून लीग को ही वोट डालना है, क्योंकि हमारी वाबस्तगी नून लीग के साथ है। ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या हालात हैं? साल हो गया इलेक्शन को, तो 1 साल में क्या तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, पहले से तो हालात बिल्कुल ही खराब हो गए। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो तो कह रहे हैं जी महंगाई भी कंट्रोल कर ली है। महंगाई तो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गई ना, महंगाई तो है ही कंट्रोल। आपके किस इलाके से ताल्लुक है? मेरे स्वाद से। अच्छा, आप केपी से ताल्लुक? जी, मैं केपी से। तो केपी में क्या हालात है? मैं तो बेसिक मैं इधर ही कारोबार करता हूँ, इधर ही हूँ। अच्छा, पंजाब में? हाँ जी, इधर ही। लेकिन ताल्लुक केपी से? केपी से। तो दोनों का आप बड़ा अच्छा कंपैरिजन बता सकते हैं? नहीं, उधर तो फिर भी बहुत कुछ है ना। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बेहतरीन चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है कि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा उस तरह काम नहीं कर रही? नहीं, वो टिकटॉक के ऊपर है। हाँ, टिकटॉक के ऊपर है। अभी तो रियल में कुछ नजर नहीं आ रहा। वो 80 प्रोजेक्ट्स आपको नजर नहीं आए? कहाँ पर है? उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक बसें हमने इफ्ताह किया है, हमने इलेक्ट्रिक वो स्कूटीज देना शुरू किए हैं, मोटरसाइकिलें देना शुरू की। वो चल कहाँ दे रही है? हमें तो नजर नहीं आ रही। आपको नजर नहीं आ रहा? ठीक। अगर आप आज अगर इलेक्शन दोबारा हो, किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को ही डालेंगे। इमरान खान। शुक्रिया। ये 1 साल होने लगा इलेक्शन को। जी। तो 1 साल में लोगों की जिंदगियों में क्या तब्दीली आई यहाँ पे पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में? बेड़ा गर्क हो गया जिंदगी में। अच्छा, जिंदगी जैसे थम गई है और आगे को उम्मीद भी नहीं। अच्छा, उम्मीद ही यानी पहले तो उम्मीद थी ना, उम्मीद ही खो गई हमने। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्या कारोबार डाउन हो गया? कारोबार वैसे ही जो है ना, हालात की वजह से जो है ना, ये टेंशन जो होती है वो चैन नहीं लेने देती। अच्छा, आज क्या होगा, कल क्या होना है, परसों क्या, कुछ भी पता नहीं हमें अपने मुस्तकबिल का। महंगाई नहीं कंट्रोल हुई? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? मरियम नवाज साहब ने वो सर वो बस अपने मौज मस्ती में है। उनको क्या लगे, अवाम में निकले ना। आज अगर इलेक्शन दोबारा हो, किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को डालेंगे। पीटीआई को डाल। इस साल लग रहा है खान साहब बाहर आ जाएंगे 2025 में? देखें जी, इस मुल्क में तो कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बंद भी हो सकते हैं किसी तरह और निकल भी सकते हैं जी, कुछ भी हो सकता है। ठीक। मीर जफरुल्लाह खान जमाली आ सकते हैं जी, और ये चौधरी साहब 4 सीटों वाले आ सकते हैं। तो ये कुछ भी, मैं आ सकता हूँ आप भी आ सकते हैं। जो लाने वाले हैं वो ला सकते हैं, मुझे क्यों नहीं ला सकते? ये बताइए कि हम ये सर्वे कर रहे हैं कि 1 साल हो गया इलेक्शन को। जी। तो 1 साल के अंदर क्या तब्दीली आई है मुल्क में, पंजाब में, लाहौर में? क्या तब्दीली आई? कोई खास तब्दीली नहीं आई मंसूर भाई। अच्छा, रात आगे से थोड़े बिगड़ ही गए हैं मेरे हिसाब से। महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखें, तो मुझे तो कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई। अच्छा, आपने वोट किससे दिया? मैंने पीटीआई को वोट दिया। तो इसलिए आप बिल्कुल भी फिर तो आपकी तो बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं हुई ना? नहीं, उम्मीदें ये बात नहीं। अब जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 काम बड़े अच्छे किए हैं।
अच्छा, वो मुझे अच्छे लगे हैं, कौन काबिल से? स्टाइश है। एक तो जो एंटी इंक्रोचमेंट्स इन्होंने हाँ, ये बहुत अच्छा काम है। तो आपके सामने इंक्रोचमेंट लगी हुई है। ये सर ये होनी चाहिए। और सामने काउंटर लगा, ये इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया बहुत अच्छा, अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। दूसरा जो बाइकर्स लेन बनाई है, फिर एक मैंने एक और बात सुनी है कि इन्होंने बाइकर्स के लिए एक तय कर दी है स्पीड के 60 आवर्स पर माइल जो है ना, वो भी बड़ा अच्छा नहीं। ये नहीं है कि हम बेजाता नकीद करें, उन पर जो अच्छे काम है वो अप्रिशिएट करने चाहिए। अब जैसे देखिए इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया था सेहत कार्ड का, उसके उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। 10 लाख तक की लिमिट थी काम आदमी के। मेरे जैसे मैं खुद इस प्रोसीजर से गुजरा हूँ। अच्छा, मेरी वालदा थी, एडमिट थी, मैंने उनका सेहत कार्ड आपने इस्तेमाल किया? हाँ मैंने किया। अच्छा, तो लास्ट ईयर मैंने आपकी वालदा के लिए? हाँ जी, वालदा के लिए ऑपरेशन था उनका? जी, उनका वो कोमा में चली गई थी, तो MRI करवाई थी, वो काफी एक्सपेंसिव थी। अच्छा, सेहत कार्ड तब लकीली एक्टिवेट था, उसको मैंने करवाया, वो मेरा 4000 पे काम हो गया। कहाँ पे मेरा 20-25 हजार पे लगना था। अच्छा, मैं तो एक सेल्समैन हूँ, सिंपल लेमैन हूँ। तो हम जैसे लोगों के लिए बड़े अच्छे काम, हम जैसे लोगों के लिए, काम आदमी के लिए काम करें, बहुत अच्छे हैं। आज अगर इलेक्शन हो, किसको वोट डालेंगे यार? मैं PTI को डालूंगा। आप फिर भी PTI? हाँ जी, इंशाल्लाह। उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज का अगर मुआवजा किया जाए, दोनों में से बेहतर? उस्मान बुज़दार साहब तो एक डमी थे, मरियम नवाज डमी हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एक्टिव डमी, थोड़ी सी जाते हैं। ठीक, शुक्रिया। क्या हालात हैं आजकल? साल हो गया इलेक्शन को, क्या हालात हैं एक साल के बाद? हालात बिल्कुल खराब हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों, क्या खराबी नजर आई आपको? हालात यही कभी काम खराब किया हुआ उन्होंने, सारी सड़कें तबाह कर दी पकड़ के। सड़कें तबाह कर दी? हाँ जी। वो तो आपके यहीं पे दुकानदार बता रहे हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट उन्होंने ड्राइव की, यहाँ से काउंटर शाउंटर हटवा दिए, सारे काउंटर भी हटा दिए, वो सामने प्लाजा सील कर दिया, नाला सील कर दिया पूरा। तो ये गलत बात है कि अच्छी बात? गलत बात है, गरीबों पे जुल्म हो गया ये। नहीं तो काउंटर तो नहीं होने चाहिए ना, इलीगल है ये भी गलत, अभी भी गलत लगा हुआ है। ये गलत लगा, फिर पार्किंग भी गलत है, सारी पार्किंग भी उठाए। हाँ, पार्किंग भी नहीं, वो ये काउंटरों पे आए थे, पार्किंग नहीं उठा, पार्किंग नहीं हटा। ये कौन लगाता है पार्किंग? आपके दुकानदार ही लगाते हैं? पता नहीं कौन लगाता है, यूनियन की है, किसकी है? पार्किंग वाले अलग ही हैं, वो माफिया और है। हाँ जी, वो माफिया और है। भाईजान आपकी क्या राय है? मेरी भी राय यही है कि ये जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, लेकिन गरीब का हक उसे जो भी उसका नुकसान पहुंचा रहे उसको देख के करना चाहिए। क्या करें? अगर 20 साल से बैठा हुआ है, उसकी दुकान अगर तोड़ देते हैं आप, तो उसको किसी जितना मुआवजा बनता है उसको देना चाहिए। अच्छा, आया कि वो 20 साल से उसका जो भी आपका नक्शा क्लियर करने के खातिर वो आपका रोजी रोटी खत्म कर चुका है, तो वो तो ज्यादती है उसके साथ। तो रही बात ये, आप कह रहे हैं अड्डे वगैरह अगर उठवा दिए गए तो इसका रोजगार है, एक चीज का रोजगार लगा हुआ है गरीब का, तो आप उसको खत्म करके क्या करना चाह रहे हैं? मेरा तो सवाल जो है वो बेसिकली हुकूमत की परफॉर्मेंस में है। आप हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं या नहीं है? नहीं, मुतमिन नहीं। अच्छा, आपको क्या लगा कमी कहाँ पे? कमी ये अब इनको याद आ गया ये सफाई करवाना, पहले ये सोए हुए थे, अब ये 20-20 साल से, वही मैं बात करूँगा कि 20-20 साल से बैठे हुए हैं, तब उनको ख्याल नहीं आया, उनका हक मार के। हाँ, उनको आया कि अगर ज़मीन या जो भी इसका ख़त्म किया उसका मुआवजा देना चाहिए, कोई पैसे दे के या उसका कारोबार करवा दीजिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। PTI को आपने लास्ट टाइम वोट दिया या नून लीग को दिया? TLP को दिया जी। आज अगर इलेक्शन दोबारा हो किसको देंगे? TLP को। TLP। अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और मुल्क की खिदमत करेगा। पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज शरीफ। हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अपने सीने में। एक साल हो गया इलेक्शंस को। जी, क्या तब्दीली आई है एक साल में? जी, तब्दीली तो अभी तक कुछ भी नहीं आई, बल्कि महंगाई तो बिल्कुल कम ही नहीं हुई। अच्छा, पेट्रोल वैसे ही है, बल्कि बढ़ रहा है। अब तो हर 15 दिनों बाद 1 रुपया 2 रुपये बढ़ रहे हैं। आटा वैसे ही है, चिकन किधर गया हुआ है, और ये जो बिजली तो वैसे महंगी। हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह पाक सर्दियाँ रखे इस मुल्क में, गर्मी आई ना, क्योंकि गर्मी आएगी तो बिल हमारे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। हाँ। तो वो हमें देने में बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, तो वो पिछली ये मरियम नवाज साहिबा ने बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है। जी, अभी तक उसकी फवायद आपने महसूस नहीं किए अभी तक? क्या चीज़ प्रोजेक्ट इफ्तिताह तो ये है कि हमारी बुनियादी चीज़ें, बुनियादी सहूलतें मैसर होना। देखें, ये जो है वो महंगाई कम हो, अक्सर तो एक्चुअल हमारे पास महंगाई के
प्रोजेक्ट लगने चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए जिसकी वजह से आम बंदे को फ़ायदा हो। ये मुर्गी इतनी महंगी हो गई है जो आम बंदे से भी बाहर चलती जा रही है, वो तकरीबन 600 से भी ऊपर गई हुई है। तो ये प्रोजेक्ट तो हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, आप अगर मुआवजा करें मरीम नवाज़ का और उस्मान बुज़दार का तो क्या राय होगी आपकी? नहीं, उस्मान बुज़दार को आप माइनस कर दें, पीटीआई से या नून लीग से मुआवजा करें तो वो हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पंजाब में आप खड़े ना, वो सीएम थे, आज ये सीएम है, तो सीएम का नहीं होगा कंपेरिजन? पंजाब का सीएम वो ठीक है, लेकिन वो बुज़दार से ये फिर अगर सीएम का मुआवजा करना है तो फिर मरियम उससे बेहतर है। तो फिर एक मुआवजा जो है फिर शहबाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब का भी बनता है। हाँ जी, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें वो इमरान खान साहब तो वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए वो सारा काम ही मेरिट पे होता था। वो खुद भी मेरिट पे है कि नहीं? वो भी खुद मेरिट पे है कि नहीं है? यही हल्का है ना, नवाज शरीफ साहब का यही हल्का है। तो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के हल्के में कोई तब्दीली वगैरह कोई काम शाम नहीं देखे आप? नहीं, वो ऑलरेडी जो चल रहे हैं वही है, कोई नई कोई चीज़ नहीं है, कोई नई डिफरेंस। शुक्रिया। यह तजावजात तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जो तजावजात इन्होंने सिरे से ख़त्म किया, लोगों के मकान ख़त्म किए हैं, लोगों की दुकानें ख़त्म की हैं। जब वो मकान जो बिल्डिंग्स बन रही थी जो इन्होंने ख़त्म की हैं, जब वो बन रही थी तो उस वक्त अफसर किधर थे? डिपार्टमेंट किधर थे? पहले बनने दी, रिश्वतें ली उन ऑफिसर ने, फिर उनको इंक्रोचमेंट इन्होंने खत्म किया, सिरे से खत्म किया। एक मकान है अब वो नहीं है, एक दुकान है अब वो नहीं है। अब चीनी 150 पे है, अब किसके खिलाफ इंक्वायरी है? 100 से 150 पे चली गई, तो आप किसके खिलाफ इंक्वायरी है? आपको एक साल में कोई फर्क महसूस हुआ है जिंदगी में अपनी? नहीं, मेरी जिंदगी में कोई फर्क। एक आम शख्स की जिंदगी में मुश्किलात आई है, मुश्किलात बढ़ गई हैं। तलीमी लिहाज से मुश्किलात है, महंगाई के लिहाज से मुश्किलात है, सिक्योरिटी के लिहाज से मुश्किलात है, तीनों लिहाज से मुश्किल। वो मरीम नवाज साहब ने प्रोजेक्ट्स वगैरह काफी इफ्तिताह किए। मंसूर भाई उसका आपने 80 उन्होंने काटे हैं, ठीक है, काटे फीते काटे उन्होंने। 80 फीतों में मुझे एक फीते का फायदा नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक बस नहीं, मेरे इलाके में तो नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं, मेरी बेटी को तो नहीं मिली। आप अप्लाई करें ना। नहीं मिला। आप अप्लाई करेंगे तो मिलेगा ना, वैसे तो नहीं मिलेगा। मेरी बेटी ने अप्लाई किया, नहीं मिला। अच्छा, अभी नहीं मिला। लैपटॉप अप्लाई किया, नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि सर प्रोजेक्ट वो है जिसको इसको फायदा है, मुझे फायदा है, आपको फायदा है, नीचे से लेकर ऊपर तक फायदा है। ठीक। आज एक साल के बाद अगर आपको दोबारा वोट डालने का मौका मिले, सबसे पहले तो यह नजायज तजावजात खत्म कर रहे हैं, नजायज हुकूमत भी खत्म कर। और जो जिसको वोट मैंने डाला है, आपने डाला है, इसने डाला है, वोट उसी के डब्बे से निकलना चाहिए। आपका निकला? नहीं निकला। रोड जिसको डाला था वो नहीं निकला। वहाँ पे धांधली हुई पूरे पाकिस्तान में। नहीं, आपके हल्के में हुई? आपको लगता है? मंसूर भाई पूरे पाकिस्तान में हुई, मैं अपने हल्के की बात नहीं करता। वो फिर उस पे नून लीग कहती है केपी में तो उनकी गवर्नमेंट बनी पीटीआई की। सर उधर भी हुई बॉस, जो केपी की में ना, वो वहाँ मेजोरिटी इतनी है कि वहाँ ये कुछ नहीं कर सके। अब ये हल्का है नवाज शरीफ साहब का। अब कोई बंदा अपने दिल पर हाथ रख के ये बात कहे कि नवाज शरीफ यहाँ से जेन्युइन जीता है, अच्छा, कोई बंदा बात नहीं कर। अगर हलफ दे के कहे, हलफ से मुराद होता है अपने ईमान को हाजिर नाजर जान के कहे कि नवाज शरीफ इस हल्के से जीता है, जीता। ठीक। और उनकी पार्टी भी कह रही है, उनके जो एमएनए भी आपस में जो गॉसिप करते हैं, बातचीत होती है, नहीं जीता। और जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है सर, ठीक है ना, वो नजायज नहीं है। अगर अब पंजाब गवर्नमेंट को ये एक चीज ज़हन में है, एक बाजार खूबसूरत होने चाहिए, तो उसमें कुछ खर्चा आवाम के लिए भी कर देना, बोर्ड अपने पल्ले से लगाओ। ठीक। 1.5 लाख का बोर्ड अब एक बंदा अफोर्ड नहीं करता, तो सर कहाँ से लगाए? आपकी क्या राय है भाई, एक साल के बाद क्या तब्दीली आई है जिंदगी में? तब्दीली बस मुश्किलात ही बढ़ गई हैं। अच्छा, क्यों मुश्किलात में क्यों इजाफा हुआ? काम कारोबार के हवाले से बिल्कुल ही डेड होना शुरू हो गया है। अच्छा, बच्चे जो हैं उनका खाना पीना करना मुश्किल हो गया हुआ। जैसे पहले एक काम चल रहा था वैसे अब चलना मुश्किल है। अच्छा, अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। बस आपके ख्याल में एक साल पहले जो इलेक्शन हुए थे वो धांधली ज़्यादा थे या जेन्युइन हुए थे? ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। आपकी राय नहीं है? सिर्फ अपनी राय सिर्फ। वोट डाला था आपने? जी, वोट तो डाला था। वहाँ पे नून लीग को ही डाला था और शुरू से है नून लीग को ही। अच्छा, शुरू से नून लीग के हैं। तो लेकिन एक साल में कह रहे हैं हालात और खराब। मेरे इलाके में सभी लोग मेरे से गिला करते हैं कि हमने घर से उठा के नून लीग को वोट डलवाया। अब वही कहते हैं कि आप हमारी रेडी बचाओ, आप हमारे घर बचाओ, आप हमारे ये थड़े बचाओ। अच्छा, तो मैं तो घर से ताला लगाता हूँ, बाहर नहीं निकलता। आपने जब उस वक्त नून लीग को वोट डाला था किस नजरिए से डाला था? इसी नजरिए से डाला था कि जैसे पहले हालात बेहतर थे, ये हालात बेहतर ही होंगे, और जिस तरह पहले कामकाज बहुत अच्छा था इस टाइम भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब तो हर चीज ही महंगी हो गई भी है। अब आज एक साल के बाद अगर दोबारा इलेक्शन हो, किसको वोट डालेंगे? अब तो किसी को भी नहीं डालूंगा। पीटीआई को भी नहीं? ना, क्योंकि नून से फिर अगर बंदा जाता तो नहीं, वो पक्का हमारा नून लीग का तो पक्का है। लेकिन नून लीग को नहीं डालना तो फिर किसी को भी नहीं डालना। शुक्रिया। हम वो सर्वे कर रहे हैं, 1 साल होने लगे हैं इलेक्शंस को, तो 1 साल में क्या जिंदगी में तब्दीली आई आपके ख्याल में?
कुछ भी नहीं है। 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा? यही हुआ है, ये फुटपाथ खत्म हो गया, काउंटर उठवाए हैं। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, एंटी इंक्रोचमेंट बिल्कुल सही है, ड्राइव जो है सही है। तो मरियम नवाज साहबा का पहला ये साल है बतौर सीएम, उनकी कारकर्दगी कैसी रही है अभी तक? अभी तो कुछ भी नहीं है, जैसे गवर्नमेंट थी वैसे ही चल रही है। उन्होंने क्या किया? कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आपने महसूस? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह के इफ्तिताह भी कर रही हैं, फीते काट रही हैं। वो तो काटते, हर गवर्नमेंट काटती है, जब खत्म। महंगाई के हवाले से क्या हालात है? महंगाई दिन ब दिन बढ़ी रही है, कम तो नहीं। वो तो नंबर दे रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। उनके लिए कम है ना, उन्होंने खर्चे नहीं करना, वो तो हम लोगों ने उनको पैसे देने हैं। अच्छा, वो बिल्कुल उनके महंगाई नहीं है, हमने देने हैं, हमारी महंगाई है। 1 साल के बाद जो इलेक्शंस हुए थे, आप समझते हैं वो धांधली ज़्यादा थे? बिल्कुल से धांधली ज़्यादा। बिल्कुल। आज अगर इलेक्शन हो, किसको वोट डालना चाहेंगे? खान साहब को, पीटीआई को। शुक्रिया। 1 साल हो गया इलेक्शंस को। जी। तो क्या हालात हैं 1 साल के बाद? बहुत हालात खराब है जी। खान के दौर में तो बहुत अच्छे हालात थे। अच्छा। अब जो नून लीग है ना, बेड़े ही गर्क हो गया। मैं तो सीधे लफ्जों में बोलूँगा। वोट किसको डाला था? वोट मैंने पीटीआई को डाला था, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो नून लीग किया था। आप पहले नून लीग? हाँ जी, अच्छा। बिल्कुल। जब से खान साहब आए, खान साहब को वोट डाल रहा हूँ। 2013 से? जी बिल्कुल। 13, 18, 24। अच्छा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी, कोई मरियम नवाज साहब और उस्मान बुज़दार का कंपैरिजन कंपेयर करें, कौन बेहतर सीएम है? नहीं, वो तो फिर भी मरियम से तो अच्छा ही था। उस्मान बुज़दार मरियम से तो अच्छा ही था। ठीक। क्या चीज़ पसंद थी आपको? उनकी क्या चीज़ पसंद थी जो इनकी नहीं है? देखें जी, पीटीआई दौर में कितने लोगों को ने फायदे उठाए हैं, कितने उन्होंने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। अब मरियम ने तो ये देखो ना, बेड़ा ही गर्क कर दिया। जो कितने लोगों के ये तो कारोबार ठप हो गए हैं। इतनी महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, यकीन माने हर बंदा ही जरा रो रहा है। आज अगर दोबारा इलेक्शन हो, किसको वोट डालेंगे? जी बिल्कुल पीटीआई को। क्यों भाई, आपकी क्या राय है? जी मेरी तो ये राय है कि अब बेहतर हालात है। अब बेहतर हालात है पहले की निस्बत से। ठीक है, जब इमरान खान आए थे तो उस वक्त महंगाई दुगनी हुई। अच्छा, उससे तो अब बेहतर है, बेहतरी की तरफ। आपका किस इलाके से ताल्लुक है? जंग से इलाका। जंग की तहसील 18,000। जंग से? जी जंग। अच्छा, जंग से। जी जंग। तो जंग में तो कौन जीता था वहाँ से? वहाँ से तो विन किया था पीटीआई ने मुकम्मल तौर पे। पीटीआई ने, वही मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ से तो पीटीआई जीती थी मुकम्मल तौर पे। ये आपने क्या तब्दीली महसूस की है पहले 1 साल में? सर पहले देखें कि जब इमरान खान आए थे तो गरीब जो था वो गरीब तर गरीब होता जा रहा है, जो अमीर था वो आपने इनकी बात सुनी है? अमीर तर अमीर हो जाता है। ठीक है, आपने इनकी बात सुनी थी अभी? बिल्कुल सुनी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये गलत बात है। अभी इनके पटवारी ज़हन है, बिल्कुल पटवारी वाला मेरा ज़हन नहीं है। नहीं, पटवारी वाला मैंने खुद जो वोट दिया था ना, पीटीआई को दिया था। मैंने खुद सपोर्ट भी की थी, वोट भी दिया था पीटीआई को। ठीक है, लेकिन गलत बात है, अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं मरियम नवाज साहब ने जो काम किए हैं, ये बहुत अच्छे काम है। ये जो दुकानें वाले हैं, दुकानों को ये आप इनको सच बोलो, जाने आ रही है। सच बोल रहा हूँ। आप इनको 4-5 काम बताएं जो आपको लगता है। आप 4-5 काम बताएं ताकि सर मरियम साहब का आप ये देख रहे हैं जो आप इन्होंने काम स्टार्ट किया है। मसलन वो आपने देख रहे हैं, बेरोजगारी के लिए उन्होंने स्कीमें निकाली हैं, मोटरसाइकिल निकाले हैं। ठीक है, कर्जे दे रही हैं। ठीक है, ये जो माफिया बैठे हैं इधर रोड के ऊपर रेहड़ी लगाकर, या सामने दुकान पे गाहक नहीं जाता, ये मजदूर माफिया है। दुकान पे खाना, सर मेरी बात सुने ना, दुकान वाले बैठे हैं, मेरी बात सुने, दुकान वाले बैठे हैं, किराया दे रहे हैं, तो किराया दे रहे हैं ना। जब दुकान के सामने रेहड़ी होगी, गाहक आएगा, रेहड़ी पे जाएगा, दुकान पे नहीं जाएगा ना। ठीक है, वो किराया किस लिए दे रहे हैं? यही है ना, उन्होंने तो कमाना है ना सर। आपके ख्याल में 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई थी या नहीं? सर देखेंगे 2018 में भी धांधली हुई थी। नहीं, ये सवाल का जवाब 2024 में सवाल कुछ और में। 2024 में धांधली सवाल पूछ रहा हूँ, 2+2 क्या होते हैं? आप मुझे बता रहे हैं 5+3 क्या होता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 2024 में धांधली हुई या नहीं? धांधली हुई। धांधली हुई थी। आप नून लीग के सपोर्टर हैं और आप मानते हैं? ना, मैं नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ। अच्छा, मैंने पीटीआई को सपोर्ट की थी। अच्छा, लेकिन अब 2018 में भी और 24 में भी। आपने 2024 में पीटीआई को सपोर्ट किया? जी पीटीआई को। लेकिन अब आपको लग रहा है कि नून लीग काम? हाँ जी, नून लीग अब कमर खा रही है। ये होती है तब्दीली। ये बिल्कुल झूठ मार रहा है। वो कह रहे मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं। इमरान खान दौर में कौन सा तरक्याती काम हुआ, ये पहले ये बताया ना। 50 लाख घरों का वादा किया था, कौन सा पूरा हुआ? डैम का वादा कौन सा पूरा हुआ है? पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला, हर चीज महंगाई में गई है। हर दौर में नून लीग ने काम किया और करती आ रही है। जितने ये पुल, जितने ये सड़कें, हर चीज
ये कच्चे गांव में देखो जाके सड़कें पक्की हो गई हैं। जो काम नून लीग के दौर में हुए वो किसी दौर में नहीं हुए। जो वादे इन्होंने पूरे किए किसी ने नहीं पूरे किए। कोई दिखा दे कौन सा है नून ये इमरान खान के दौर में कितने साल इमरान खान की हुकूमत रही है? 3-3.5 साल हुकूमत में क्या करता है? 2 साल करो तो अब 35-40 साल से बात ये नहीं ठहरे। ये ताजरों की कमर किसने तोड़ी है इमरान खान दौर में? ये पीटीए का जो खुश हुआ था जब इमरान खान दौर में जो पीटीए का जो आप इधर आ जाए, पीटीए का जो कानून इधर आगे बात करें, मुझसे सॉरी हो गई। हाँ, इमरान खान दौर में जो पीटीए का ना ये टैक्स ताजरों पर ना ये हुआ है, नाफिज हुआ है। आज तक देले ताजरों की कमर टूट गई है। मार्केटों में हाल देखे क्या काम ही नहीं है। क्यों जी? अब देखे ताजर कितने खुशहाल है, ये देखे। नहीं तो है ना, वो तो है, वो तो कह रहे हैं। ठीक है, ये इस पर नजरसानी की जाए, इसी पर नजर, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं कानून नहीं है। ये 2024 के इलेक्शन को साल होने लगा है, वो धांधली ज्यादा थे या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही थे। 2024 के इलेक्शन जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 क्या चीज है? 2018 में धांधली हुई है, 2024 में नहीं हुई। 2024 में क्यों जी? जी बिल्कुल धांधली, पक्की धांधली। कोई धांधली नहीं हुई। देखें, आपका वोट कहाँ पे था? इमरान खान का। नहीं है? हाँ, आपने इमरान खान को वोट दिया था? वोट दिया, मगर मैं नून लीग का हक दूंगा सारी उम्र, क्योंकि एक बार गलती की है जिंदगी में दोबारा कभी। कब आपने वोट दिया? 2024? 18 में। अच्छा, 18 में। आपने 18 में पीटीआई को वोट दिया, 24 में किसको दिया? नून लीग को। नून लीग को। और वो कहाँ पे था? यहाँ पे इसी हमारा ये भाई हल्का यही है, नवाज शरीफ साहब का एरिया, वहाँ पे आपने वोट डाला। उस इलेक्शन के ऊपर तो वो डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला था, उसमें तो कहते हैं कि बड़ी सवेर धांधली हुई। कोई धांधली नहीं हुई। और जो काम नून लीग ने किए वो किसी ने नहीं किए। जो वादे इन्होंने पूरे किए वो किसी ने नहीं किए। ये नवाज शरीफ साहब बोल नहीं रहे, एक साल में काफी खामोश हो गए, ऐसी क्या वजह है? वो उनके बेटी जो आगे मिनिस्टर है, वो इसलिए चुप हो गए। हाँ, इसलिए चुप हो गए। आप सुन रहे अब नहीं, उन्होंने बताया, उनको बताया कौन सा काम था। बेटा, बेटे के बाद बेटा नस्ल जब चलती है, इस वजह से वो खामोश। कोई ना कोई आगे तो आता है ना। इतने अच्छे लीडर पर आप इनको खान साहब के काम बताए ना, वो कह रहे खान साहब ने किया क्या? खान साहब को बताया काम बताया। नहीं, खान साहब ने थोड़े काम किए, बताए इनको। खान साहब ने सबसे बड़ा काम क्या हुआ है? डैम के पैसे आज तक सारे मार्केटों में फंड इकट्ठा हुआ है, किधर गया है? भाई लीडर कौमें बनाता है, लीडर सड़कें नहीं पहले बनाता, पहले कौमें बनाता है लीडर पहले कौमें बनाता है। इमरान खान ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया? क्यों भाईजान? कोई इमरान खान ने काम नहीं किया। इमरान खान ने बहुत काम किया। ये जो बोलते हैं डैम बनते हैं, जो हमें डैम हमने खुद देखा, डैम अभी भी काम जारी है। 50 लाख घरों का वादा किधर किया? किधर वादा किया? किस बनाने दिए नहीं? ये गरीबों के बनाने नहीं। नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने जो वादे किए पूरे कर रहे हैं। नवाज शरीफ झूठ बोलते हैं। 15 लाख का कर्जा, ये जो अभी आप बेरोजगार हो रहे हैं ना, घरों का 15 लाख का कर्जा जो गवर्नमेंट दे रही है, ये हकीकत में सारों को मिल रहा है। अभी ये नवाज शरीफ का हुकूमत है ना, ये 50,000 रुपए एक फॉर्म का है टोटल। और नहीं, ठीक है, ऑनलाइन हम कितने पैसे बनते हैं? 4 साल में अभी मरियम नवाज को कॉल आ गई, मेरे भाई को भी कॉल आई है। आप पैसे ले सकते हैं? हाँ। अच्छा, ले सकते हैं। किधर से ले सकते हैं? बेटा आपका कहाँ से ताल्लुक? हमें केपी से। केपी में किस इलाके से? केपी बुनेर से। आपने पंजाब भी देखा, बुनेर भी, उधर केपी भी देखा, बेहतर का हालात कहाँ पे? इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी था। अभी आज जो कभी बोलते हैं दहशतगर्दी है, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। अगर हम आवाज उठा रहे हैं कि आगे से बोलते हैं कि ये सूबे का जिम्मेदारी, सूबे की जिम्मेदारी किधर? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म में दहशतगर्दी किधर से आया? पहले इमरान खान का हुकूमत था, कोई धमाका नहीं हुआ था। अभी हम बहुत तंग हो गए, हम क्या करेगा आगे? बताएं जी, दहशतगर्दी को कह रहे हैं, उनके सूबे में दहशतगर्दी इतनी आ गई। जब इमरान खान का हुकूमत था, एक दहशतगर्दी का एक ही हल है, जो आपको बंदा मशकूक नजर आए फौरन उसको गिरफ्तार करो। आगे चलते हैं। खान साहब अगर बाहर आ जाएं, हाँ जी, अब 2025 भाग जाएगा, सारा भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा, तैयार हो गया, अभी भी भागने के। वैसे आप ये बात मानेंगे कि खान साहब देखें जेल के अंदर है, डील नहीं की, बाहर नहीं गए, कोई डील नहीं की? डील नहीं की, ठीक है ना, मगर काम भी नहीं किया। काम बहुत किया, कौन सा काम नहीं किया? कौन सा काम किया बताओ ना। कह रहे हैं डील हो रही अंदर दे खाते तो होते रही है ना, अंदर का जितने भी हॉस्पिटल, सड़कें, जितने भी सारे नून लीग दौर में काम हुआ है। एक मिनट, एक दिल पे हाथ रख के बात बताएं, अगर आपके ख्याल में आज अगर इनकी हुकूमत खत्म हो जाए, हाँ जी, तो मियां साहब पाकिस्तान में रहेंगे कि बाहर चले जाएंगे? वो उनकी अपनी मर्जी है। वो एक जाती जिंदगी है, वो जाती जिंदगी है, उसके बारे में हम नहीं अमल। ठीक है, ये जो उसने किया है साना 9 मई। खान साहब क्यों नहीं बाहर जा रहे? वो जो इधर पिंडी में जो हुआ काम, वो अच्छा हुआ है। कौन सा? पिंडी में जो हुआ है दहशतगर्दी वाला काम इन्होंने किया, वो अच्छा किया। वो 9 मई की बात कर रहे हैं, 9 मई की बात कर रहे हैं।
शहबाज शरीफ ने किया ना, 9 मई तो शहबाज शरीफ ने किया। 9 मई कह रहे शहबाज शरीफ ने। अभी 26 नवंबर के जो इजलास हो रहा था, इस लोगों पर गोली किसने चलाया? ऑर्डर आपने दिया कि हमने दिया? किसने ऑर्डर दिया? अगर हम टैंकर मारोगे ना तो पत्थर खाने की उम्मीद रखो, वाह ये हकीकत है। ये बात सुने, नवाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आज़म सर गलत बोल रहे हैं। ये कौन गलत बोल रहा है? ये नून लीग वाले। क्या कह रहे हैं ये बताएं? ये कहते हैं ना सड़कें बनाई है इन्होंने, पुल बनाए। आप मुझे बताएं 4 काम इनके रेड सिमत बजरी के अलावा कोई काम करे हो? कोई फराई काम इंसानियत के लिए, वो कौम के लिए, वाम के लिए कितने किए हैं? कितने? इमरान खान किए हैं। एक मिनट ठहरे, कोई एक शौकत खानम में सुन लो, मेरी बात सुनो। शौकत खानम में, ये मुल्क के साथ शौकत खानम में गरीब बंदा उसके फुटपाथ पे भी नहीं चढ़ सकता। आप गए कभी? मेरी मम्मी का उधर इलाज हुआ था, नहीं चढ़ सकता बंदा। अब तेरे इलाज हुआ तो चढ़ नहीं सकता? अगर मामी का इलाज हुआ तो चढ़ नहीं सकता? नवाज शरीफ ने आज तक अपने वास्ते अस्पताल नहीं बनवाया है। कभी बीमारी होती तो बाहर दौड़ जाता। शौकत खाना मैं देता हूँ इनको। शौकत खाने बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर हर चौथा बंदा, तीसरा बंदा जाता अमीर तरीन। वहाँ का जो कैंसर का टेस्ट है ना, दुनिया के बाकी मुल्कों से आधे पेमेंट पर है। हर वहाँ पर एक टीम बैठी हुई जो इंक्वायरी करती है। अमीर बंदा जाता है, अमीर बंदा जाता है और गरीब का पता है। हमने इलाज करवाया, बात सुनने पहले, सुकून से बात से फिर जवाब दें। किसका इलाज करवाया आपने? हमारे मल्लेदार है, उनका इलाज शौकत खाना में। शौकत खाना में इंक्वायरी टीम बैठी हुई है। अब वो देखते हैं जनाब के ये बंदा आया तक किस स्टेज पर है, वो क्यों जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में है। चले मैं एक आखिर में एक सवाल करना चाहूंगा भाईजान, आज अगर इलेक्शन हो, आज 2025 में दोबारा इलेक्शन हो, तो पीटीआई को वोट कौन देगा? हाथ खड़ा करें नीचे। और एक नून लीग को वोट कौन देगा? नवाज शरीफ जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद। ये राय आपने सुनी है लोगों की। 1 साल हो चुका है इलेक्शंस को, 1 साल के बाद लोगों की क्या राय है? अल्लाह करे आने वाला साल इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए मजीद बेहतरी लेकर आए। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।